केबरा कौन सा तकदीर फुटेड़ा जगह लाग गया खोले डीके रेड्डी साहब गलत थी। कैसे? क्योंकि मतलब इसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, एंड टाइम पर चुनाव के वक्त उसकी उनकी इमेज को खराब करना ही उनका मेन लक्ष्य था। इसलिए पहले भी इतना समय मिल गया, यदि उसमें गड़बड़ होती तो पहले जांच कर ले। मतलब की कहानी जाऊगा मेरा बीजेपी का अंदाज चुमलो की कहानी किन देगा बीजेपी की टिकट है वीर जवाना सर जानोगे कौन है भी हूँ कौन है बीजेपी हूँ बहुत देर से श्रवण चौधरी और कौन है रोसा हूँ वही तो लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वही फतेहपुर से लड़ना चाहते हैं, एक बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, दूसरा जेजेपी से लड़ना चाहते हैं, तीसरा बैंकों में चेयरमैन बनना चाहते हैं। तो कोऑपरेटिव भी हमें ही चाहिए। हाँ, तो इस कारण से क्या है कि जनता में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है। यार क्या मान नहीं जगह मिले ना राजस्थान में थोच पड़िया था थोच में आ जाए नहीं, बीजेपी तो चलाती रहती है साहब, तो अपना अपना उनका काम है, लेकिन यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में तो आज तक के रिकॉर्ड में अपाज छोड़ करके हमेशा कांग्रेस से रही है, कांग्रेस से रही। चौटाला में बैठे डांगा के लागे जहाँ ठेकड़े कड्डी वालों टांगा में देखे जासी शरण गए जासी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस चुनावी यात्रा के अंदर हम जगह जगह जा रहे हैं और प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी को जानने के लिए हम निकल पड़े हैं गांव गांव ढाणी ढाणी। इस वक्त हम पहुंचे हैं सीकर जिले की फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो कि लगातार कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ पर एक बार फिर कांग्रेस ने मौजूदा विधायक हाकम अली पर विश्वास जताया है, तो वहीं पर भाजपा ने श्रवण चौधरी पर दांव खेला है। जेजेपी का झंडा लेकर आए हैं नंद किशोर महरिया और मधुसूदन भिंडा ने भी निर्दलीय ताल ठोक रखी है। यहाँ मेरे साथ बड़े बुजुर्ग काफ़ी बैठे हैं, सारे उम्र दराज हैं, तजुर्बा है काफ़ी चुनावों का, तो जानते हैं कि चुनावी माहौल क्या है। इस वक्त मैं नारसरा गांव में मौजूद हूँ। बाबा राम राम। राम राम। के नाम है? राम राम तुम्हारो नाम के लगे ज्वार जी ताने इबके नारसरा गांव में के माहौल है चुनाव? भालो तो दोस्त का हो रहा है कि बेरो तो भालो को क्यों बेरो पड़न मानता है। विधायक की तो काम करवाया है भाई मुझे नहीं कोई बेरो पड़ता हैं? क्यों बेरो पड़न भाई बोल लो ते बता दो। हां मन तो कौन बेरो पड़े खेलना को आएंगे चुनाव को। अच्छा, इबके जे मैरियोर बिंडोर श्रवण चौधरी राखम 4-5 लड़ रहे हैं चुनाव, लहर के बर तो दो ही तो बाप से कौन सो है गांव में के हैं इबके बूढ़िया बतलाओ कोनी के ना ना बार मत कर देव तो देव कितना बैठे हो गांव में से कोई सो कौन कोई आप घर भाई किन देना ही ये भाई बोल लो आएंगे तब ते बता दो के को इबके 4 जगह जासी माया वोट है 4 की कहे हैं की कहे मद्दू खड़े बिके जासी भिंडे के भी जैसी हाँ गांव में हिंगे वोट है। हाँ बामणा का 5-10 अच्छा बे जैसी के बई जासी जाटा खा रहे हैं जाटा का जाटांगा में देखे जासी और शरण गए जासी और एक जासी मी गई आकम गए हाकिम गए काम करवाए क्या आकम में हाकिम काम कराए के करवाया गांव में? एक तो सड़क बनाए बीच हमारे गांव में कई सालों टुकड़ो बीच में छुटेड़ो। हाँ ऊपर को तो वो बनाया पहले पाछो ऊपर को। हाँ 4 दिन हुए अब जाके देखो तो हम खड्डा कर गए खड्डा गल जैसी न कोई हन साल नहीं कोई कम साल नहीं ताड़ी के साधन तो चल रही कोने बस आवाज थोड़ी आवे ना बस तो कोनी पहले आती अब कोनी पहले कोनी अब कोनी आना लाग सिंगे आप लाक्षी बस कौन कह रहे हो? मैं कहा ना लागे क्या की बस लागे के फालतू बात क्या करें क्या की बस लाग सीटे बीपुर में 4 से फटे क्या अच्छा आई बंद हो गई मैं तो बड़ी रेणाओ चुआस और उठ जैसे बैठे गया तो कोनी जाने भाई कोनी अच्छा एक चीज बताओ जना, ये 3-4 आदमी आ रहा है, टक्कर कौन से गिरेगी? हाँ टक्कर को 10 तारीख ने मेरे ऊपर चीज के यार भूल नहीं माना 3 तारीख ने 10 ने ये नहीं बता दूंगा। हाँ ये 10 नहीं और 10 ने बता दिवाली में पहली। हाँ दिवाली ऊपर ले दो दिवाली में पहले बता दूंगा। हाँ 12 तारीख की दिवाली है। हाँ 10 को बता देना कहना चाहिए लेकी क्या 10 ने तय कर दूंगा कि भाई किन देना ही नारा फाटा पड़ जाए वो कौन संदेश एक ने कार्यालय खोल दे दिया फिर। हाँ कार्यालय खोल दे सिंधिया गाँव हाँ खोल दे गाँव ने खोल सी तो तहसील में खोल दे कार्यालय। काल महरियो चौटाला लेके आए हो बड़ी रैली करी के लग गए अभी वो चौटाला में बैठे डांगा के लागे जहाँ ठेकड़े कड्डी वालों कितना आ गई यार क्या मान नहीं जगह मिले ना राजस्थान में थोच पड़िया था थोच में आ जाए। अच्छा थारो मन के है मतलब की कहानी जाऊगा? मेरा बीजेपी का अंदाज चुमलो की कहानी किन देगा? बीजेपी की टिकट है वीर जवाना सर जानोगे कौन है भी हूँ कौन है बीजेपी हूँ? बहुत देर से श्रवण चौधरी और कौन रोसा हूँ रोज श्यामा हल्ली ठेची गाँव लिया तो जानो तो हो गए भी नहीं है जानो तो हो गए जाना तो कोई कार भी लुगाई फिर ये
भाभी आई प्रचार करने। अच्छा प्रचार करना आ रहे हैं वे हाँ अता जल्दी अच्छा जल्दी लोग घर घर फिरने वालों हैं ये तो क्या लगा है वो काम कुम करवा सके आगे को किन बेरों पड़ा के करा सके तू बता आगे निकाल पड़सी की जबान हो चाहिए बताए इब का तो मन तो लागे को ना बाहर तक तो हैं अब तो मन तो हाल तो लागे को ना कौन लगे ने जहाँ जहाँ मन के लगा अब कर के शो को मैंने हैं अब कर के शो को मौसम में चुनाव मतलब बरसात को मरसान को मारो रियो काल पड़ियो डेरा काल पड़े नाच को नहीं हो नाज को नहीं किंग को नहीं हो गए मूंग मोट होया तो कोई सुवानी पर होया रिपिया पर होता तो सुवानी पर होई साल में कई कांगल वर्ष हो हैं कई कांगल वर्ष हो आंगल तो 100 वर्ष हो कितो वर्ष हो बस आग में साढ़े 100 आंगल वर्ष को अच्छा टेम पर कोनी वर्ष हो मतलब वो लेट वर्ष हो लेट पहले लगवा दी खेती अच्छा बीघा बाद मां 1.5 मन छाटी कोनी गई जा फसल होती भी टेम कोनी गई बा बड़ा फिर बाबा के मारे चूंटियो बाबा को जवान थोड़ा जा सही बात है हैं कतो दूध पा दे जवान थोड़ा टाबर ने दूध पा मोटे हार बन जाए अच्छा हालत करी मारे अब काल समोसा चलो ठीक है कोई नहीं और बाबा बैठे नहीं बैठे बाबा राम 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 के नाम है जयता राम के लग है बनारस गाँव को कठिन रहना रो माहौल भाई बेरो ही कोने आजकल की जनता को घोड़ है अच्छा चेहरे गए ऐसी तारो के मन के इब गए ठीक है तारो मारो के मन गए मार तो आप बताओ मैं तो ते कैसे भी नहीं ना देता ना 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 गलत बात मारे लिए तो सही बराबर है मैं तो जाना ही को ना चार तो मारा ही सही बराबर ही तो काम तो ताने चाहिए मान तो चाहे को ना मैं तो को ना अरे काम अरे मैं तो कोई से को मैं तारो काम होना चाहिए मैं तो भी राज्य हां मार तो काम करा छी जगह कराई वो कर छी आशी को अब अच्छा चलो ये बता दे तो आखम की तो करवाया है वाकम करवा रहे ना सड़क बे तो का फूट की फुटेड़ी पड़ी था सी है तो अब के वो तो ये कह रहे हो तो जी आधा लगा दे लाइट लाइट है अरे तो फायदो है बे गांव के लाइट चारनो को फायदो है फायदा ही फायदा पण इया के बेरो कौन जीत छी कौन के बेरो आगले किस्मत की तेज है देखो अब का टक्कर की रहेगी टक्कर भाया मान तो कोनी बेरो मैं तो अठे ही ना कर जानी है बेरो कौन पड़े टक्कर को भी के करे बाबा ओ बेरो कौन पड़े पेंशन पेंशन मिलेगी क्यों कर हां मिला है नहीं ध्यान अब के मतलब 1000 रुपया कर दिया दिया 1000 कर दिया कर दिया यार कर दिया तो साल ले लिया वो कम देता तो कम ले लेता बता दे तो ले लिया ठीक है कह यार मुख्यमंत्री कौन सो ठीक लगे बाबा मुख्यमंत्री गहलोत ठीक हो वो सुंदरा सही चौका है वो संतरा चौकी है गलोती ठीक है ज्यादा कौन झुबड़ी आई मैं दुनिया सही बढ़िया ही मान तो दी कई आ बात है जो आणु चाहिए आपने तो मतलब आणु चाहिए आएंगे अरे टाइम फतेहपुर का समीकरण के का है फतेहपुर का समीकरण आप के बेरो पड़ता हो मैं ये करता हूँ ज्यादा मैं तो अठे ये गट्टो पड़या रहा अठा मान के बेरो के हो गट्टाला ही तय करें हटा क्योंकि अब आऊंगा माला थे गाल लोगा क्यों माला तो गाल देशा में तो से कई गाल देश से कई गाल दूंगा हां ए तो नहीं खोइलम दे दूंगा फिर संग गाल के भाई तन नहीं देदा मार तो के बेरो कौन सा तकदीर फुटेड़ो जगह लाग गया खोले के बेरो पड़ा नारसरा बोला को ना पहले मतलब है बात है के को बाबा वो जीत जो का आज जाए अच्छा पहले के बाद वो बाकी तक तो बा छोरी बोला जीत से जगह हार गई अरबे सो पड़ता है हकमली जीत को बस सही है हैं के बेर पड़ा ले है तो ठिल्ला बेल्ट है ना मैं सुना करूँ कह रहा हूँ मतलब गांव में जाऊँ ना बोले ठिल्लो बेल्ट है ना जठिन झुक है ना वो जिता दे ना ठाणो बेल्ट नारसरो बांटो रेणा उचवास विपर मैं ठाणो तो भी छोरी का बड़ी हो जाता अरे बटे बेसो में बढ़ जाता ही बेसो में बढ़ जाता ही अच्छा हकमली जीत को अच्छा बढ़ जाता का भाई आजकल चलो राम राम दाऊ जी राम राम के लगा बनारस गांव में कितनों काम हुए हैं विधायक का काम कार्यकाल में मान तो की लकड़ी लगे ने वो आ सड़क आई बताऊं भी आ लाइट कौन लगाई है आ लाइट तो विधायक लगाई तो कितना लाख रुपया लगाए हैं में इन 5 लाख रुपया बताओ तो सुनी बोली 5 तो ये गांव में फायदो है कि यहाँ कोई मतलब बढ़िया चारणों को लो तो चालन तो यही है कीड़ी दिख जाए तो यहाँ मैं सुने कीड़ी दिख जाए नीचे चलते कीड़ी तो खैर की दिख जाए क्या चारणों को नहीं चालन तो वही आएंगे चलो बस ठीक है मैं मजाक की बात है के लागे है 3-4 आदमी खड़े हो रहे हैं मैरियो भी आगो आखमली विधायक है पहले वो भी चुनाव वापस लड़ रहे है कौन तीनों कौन सा ने बीजेपी वाला नहीं पड़ी मैरी नहीं भी पड़ी कांग्रेस में माखम नहीं पड़ी यार वो बिंडोर है बिंडे जी नहीं पड़ी देसी के 5-10 वोट है हाँ 7 वोट है ज्यादा कौन देंगे ज्यादा तो कौन देता दूसरा नंबर पे कौन रसी
दूसरे नंबर का फिर तो शायद मेरे को कांग्रेस ही रहती थी पहले पे पहले पर ले रही है वैसे अटे और बीजेपी रो बीजेपी वाला तीसरा नंबर तो जाटा हूँ बेल्ट है यो थोड़ी थालोड़ी थोड़ी कौन से जाता कहीं ज़्यादा सही थालोड़ी अच्छा थालोड़ी ने जाटा में जाटा वोट है जाटा तो ये जाटा का दो जगह बटसी है एक तरफा जैसी तकरीबन एक तरफा सही मान लो थी की कहानी मेरे गली कया के कारण मानो के कारण मानो चुनाव तो 2008 लड़ रहे हैं 4 लड़े हैं 2 लेकिन पहले से ही भी झूठे हैं अच्छा चलो ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताओ अब जो भी विधायक बना है मान लो फतेहपुर में क्या उम्मीद करो कि वो फतेहपुर में आने 5 साल में ये काम करवावे काम की तो सही उम्मीद रखे हैं फिर भी थे नारसराला की उम्मीद करो मैं तो घनी उम्मीद रखा घना कोई काम है कुछ आए तो करवा दे बुलाई की दिक्कत अच्छा है चलो राम राम दाऊ जी राम राम जी राम राम। के नाम है देवी सिंह जी नाम है। के लगा देव सिंह जी विधायक की तो काम करवाया आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। विधानसभा क्षेत्र में इस गांव में सारी जो विकास की देन है वो हाकिम अली जी कांग्रेस विधायक की देन है। अच्छा। इससे पहले उनके भाई 3 बार एमएलए रह चुके हैं। पूरे जितने ट्यूबवेल और पानी की टंकी बनवाई है सारी उन्होंने बनाई है। इसके बाद में देखो बरसात के अंतर्गत ये टीन शेड लगा हुआ है वो भी इनके भाई ने बनवाया है। इस गांव से बाहर की साइड में गंदे पानी की निकासी के लिए नाला बनाया है वो भी शीशराम जी और भंवर खां जी की देन है। कांग्रेस सरकार ने क्या कि 5 साल में बहुत बड़ी योजनाएं ला करके जनता का बहुत बड़ा विकास किया है जिसमें से वृद्धावस्था पेंशन है ओपीएस लागू करना है मतलब और हाकिम अली जी ने भी क्या कि बहुत बड़ी प्रगति की है। इतना 5 साल में जो विकास किया वो पिछले 70 साल में भी नहीं हुआ है। और यहाँ बीबीपुर से तक नारसर से बीबीपुर तक की सड़क जस्ट बन करके तैयार हुए आप खुरा देख सकते हैं। ये बना स्कूलों में भी काम चल रहा है। एक पानी की टंकी की सेक्शन हुई है। आज तक के रिकॉर्ड में इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम सराहनीय काम किया और गाँव में अच्छे बहुमत के साथ में कांग्रेस से विजयी होगी उसमें कोई दो राय नहीं है। ये मन तेगर विजय होगी लेकिन अब 3-4 आदमी और भी आ रहे हैं बीजेपी एक नयो दाम खेलो है श्रवण चौधरी पे बड़े नंद किशोर महराज को पहले विधायक रेड़ा है निर्दलीय भाई एक नई पार्टी लेके आएगा बिंडो निर्दलीय चाल ठोकरा किया है क्या लगा कशोक मुकाबला होगा नहीं एक आधे वोटों में अकेले हाकिम अली जाएंगे और आधे वोटों में पूरे 5 आदमी या 7 जितने होंगे वो सारे सिमट जाएगा। बिल्कुल। मुख्यमंत्री गहलोत की योजना ये किसी के फायदेमंद है बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य है साहब। देखो ये कि मतलब चाहे घर में कितनी आमदनी हो एक वृद्ध व्यक्ति को 1000 या 1500 रुपये मिलते हैं। उसको दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है अपने बच्चों के लिए और चाहे उसके बेटे और कुछ कितने रुपए कमाओ लेकिन वृद्धावस्था पेंशन बहुत ही ज़रूरी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। फिर चिरंजीवी योजना में कितना लोगों को लाभ मिल रहा है। एक असाध्य रोग का व्यक्ति इलाज नहीं कर पा रहा था लेकिन आज उन्होंने कितने 10 लाख रुपए की तो बीमा करवा दी 25 लाख रुपए उस चिरंजीवी योजना के। इसलिए गहलोत सरकार की योजना वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। ये 7 गारंटी और दी है गहलोत जी काल परसों शायद देखियो ध्यान है कि हाँ ध्यान है। बिग माइन महिला ने मतलब 10,000 रुपया सालाना लैपटॉप फ्री और भी 500 रुपया में सिलेंडर के लगा है। अंक बलबूता पर सरकार रिपीट कर पाओगा कि पहले भी कई योजना लेकिन अब आचार संहिता लगने के बाद में एक जो मैनिफेस्टो टाइप हुआ बिग माइन ने ये गारंटी दी है। नहीं बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा साहब अच्छा लाभ मिलेगा। एक परिवार के मुखिया को यदि साल के 10,000 रुपये मिल जाते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा नया जोश और उमंग आ जाएगा। और उसके बाद में महिला को क्या है कि लैपटॉप भी मिला है। वास्तव में कि महिलाओं को भी आगे सम्मान मिलने के कारण से क्या कि एक नई जागृति आएगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस को पूर्ण सफलता मिलेगी। लेकिन बीजेपी तो यह अभियान चला रही है नहीं सही कर राजस्थान नहीं बीजेपी तो चलाती रहती है साहब वो तो अपना अपना उनका काम है। लेकिन यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में तो आज तक के रिकॉर्ड में अपवाद छोड़ करके हमेशा कांग्रेस से रही है कांग्रेस से रहेगी। एक चीज़ जानना चाहता हूँ अभी हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा के घर पे एक ईडी की रेड पड़ती है क्या लगता है ईडी की रेड सही थी या गलत थी? नहीं ईडी की रेड साहब गलत थी। कैसे? क्योंकि मतलब इसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं एंड टाइम पर चुनाव के वक्त उनकी इमेज को खराब करना ही उनका मेन लक्ष्य था। इसलिए पहले भी इतना समय मिल गया यदि उसमें गड़बड़ होती तो पहले जांच कर ले। लेकिन अब चुनाव के वक्त में वो क्या कि प्रदेश अध्यक्ष रहने के कारण से उनके टाइम को रोकना है उनको परेशान करना है ताकि
ताकि उनको कम समय मिले प्रचार प्रसार राजस्थान करने के लिए, इसलिए जानबूझ करके इस प्रकार का प्रोग्राम किया गया। जी, कहने का मतलब इस ईडी के मामले में डोटासरा कोई इन्वॉल्व नहीं है? हाँ, डोटासरा कोई इन्वॉल्व नहीं है, बस एक प्रतिद्वंदी तो आजकल करते रहते हैं, लेकिन कोई किसी भी प्रकार के आप देख सकते हो कि ईडी से के पास में उनको कुछ नहीं मिला और वो परेशान करने के लिए एकमात्र उनका ये साधन रहा। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, महरिया जो कि बड़ा नाम है, मतलब वैसे केंद्रीय मंत्री रहे, एक भाई बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है, वहीं पे एक भाई फतेहपुर में जेजेपी से चुनाव लड़ रहा है, एक बीजेपी को जिताना चाहता है और एक बीजेपी को हराना चाहता है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी साहब, कैसे? क्योंकि एक तो समाज में ये हो गया कि वही तो लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वही फतेहपुर से लड़ना चाहते हैं, एक बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, दूसरा जेजेपी से लड़ना चाहते हैं, तीसरा बैंकों में चेयरमैन बनना चाहते हैं। तो कोऑपरेटिव भी हमें ही चाहिए। हाँ, तो इस कारण से क्या है कि जनता में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है कि सारा काम आप अपनी सीमित तक रहें, इसलिए लोगों में नाराज़गी, इनका नुकसान दोनों जगह उनको, मेरे हिसाब से दोनों जगह नुकसान उठाना पड़ेगा। जी, ठीक है, शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं नारसरा गांव में मौजूद हूं और यहाँ पर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, पत्ते तो खोल नहीं रहे हैं। अब देखना होगा कि इन बातों से आप लोगों को समझना है कि ये पत्ते किस ओर खुलते हैं। लेकिन आप चुनावी यात्रा को देखते रहिए और 25 तारीख को आप मतदान ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कीजिएगा। हर वीडियो के माध्यम से मैं ये अपील करता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को आप वोट कीजिएगा, क्योंकि आपका एक वोट प्रदेश की दिशा और दशा तय करेगा। फिर मिलते हैं किसी गाँव में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।